जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंट ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पे हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट डिफरेंट जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं। एक मैरीन इन्वायरमेंट है, एक फ्रेश वाटर और एक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। ठीक है, मैरीन जिनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो जो मैरीन इन्वायरमेंट होता है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, मोर कंसनट्रेटेड, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है। फ्रेश वाटर जो है उसके अंदर सॉल्ट कम होते हैं, इसलिए जो वाटर है वो लेस कंसनट्रेटेड होता है। और टेरेस्ट्रियल जो है उसके ऊपर लैंड के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैरीन इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर, एक मिनट, ठीक है, नज़र आ रहा है। मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास, जैसे कि अभी हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, कि ऑस्मो कन्फार्मर और ऑस्मो रेगुलेटर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एक ऑस्मो कन्फार्मर और एक ऑस्मो रेगुलेटर। ठीक है, जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट और कुछ हैग फिशेज होती हैं जो कि ऑस्मो कन्फार्मर होती हैं, जिनकी बॉडी फ्लूइड जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बिल्कुल ही आइसोटोनिक होते हैं। और हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर में अगर हम बात करें तो हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेस और बोनी फिशेस आ जाती हैं। ठीक है, हैग फिशेस और जितने भी हमारे पास मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो भी हैग फिशेस जो हैं वो सारी की सारी ऑस्मो कन्फार्मर होती हैं। वो बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन कर सकती हैं, उन्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करती है। ऑस्मो रेगुलेटर जो कि जिनको रेगुलेट करना पड़ता है, मैं अभी बताया मैंने आप लोगों को कि कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं, जैसे कि शार्क की बात की गई है। शार्क जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बोन इसका स्केलेटन होता है, क्योंकि कार्टिलेजिनियस फिशेस से क्या समझ आ रही है कि इनके अंदर जो बोन्स हैं वो कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं, और कार्टिलेज बहुत ही सॉफ्ट बोन होती है, इसलिए इनका स्केलेटन भी बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। तो इनको बॉडी के अंदर वाटर एंड सल्यूट को कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं सॉल्ट को थ्रू द गिल्स के ज़रिए सॉल्ट को रिलीज़ करती हैं। ठीक है, क्यों करती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इनको इतना ज़्यादा सॉल्ट नहीं चाहिए होता, तो ये एक्सक्रीट करती हैं सॉल्ट थ्रू द गिल्स। ये देखें, जैसे ये हमारे पास फ़िश है, फ़िश के जो है वो यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ से जैसे वाटर आता है तो गिल्स के ज़रिए ये से रिमूव कर देती हैं, बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को इंटर नहीं होने देती, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर के अंदर रह रही होती हैं। तो एक्सक्रीट सॉल्ट थ्रू द गिल्स, और इसके लिए इनके पास जो है वो रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, जिसके ज़रिए ये सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट कर सकती हैं, और गिल्स के ज़रिए भी करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को रिमूव करेंगी, लेकिन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करती हैं, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन मैरीन के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, और सॉल्ट को एक्सक्रीट करती हैं और वाटर को रिटेन करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसी पैराग्राफ के अंदर मैरीन के अंदर आपको बताया गया है कि कुछ ऐसी फिशेस भी हैं जो कि जिनको बार बार जो है वो इस तरह माउथ से वाटर लेके एक्सक्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तंग आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हर वक्त जो है वो उनको वाटर को जैसे ही वो वाटर लेती हैं तो उसमें से सॉल्ट को एक्सक्रीट करना पड़ता है बाहर, तो इसके लिए वो क्या करती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक बना लेती हैं। हाइपर मतलब अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को रिटेन कर लेती हैं, ताकि बॉडी के जो बैलेंस है, जैसे कि बाहर का इन्वायरमेंट और अंदर का इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम हो जाए, ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट जो है वो बॉडी के अंदर इंटर ना हो और बार बार इनको रेगुलेट ना करना पड़े, इसलिए ये यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर लेती हैं। लेकिन यूरिया एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए एक और अडॉप्टेशन करती हैं अपनी बॉडी के अंदर, ये एक केमिकल ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, जो कि इस यूरिया से इनको डैमेज होने से बचाता है, और इनको इन फिशेस को यूरिया के जो ख़तरनाक या डेंजरस इफ़ेक्ट हैं उनसे बचाता है और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है,
तो ये हम लोग देख रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। अपनी बुक से भी देख लें कि ये यहाँ पे आप लोगों को कार्टिलेजनियस फिशेस के बारे में बताया गया है। हैग फिशेस की बात की गई है कि हैग फिशेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो आइसोटोनिक होता है। कार्टिलेजनियस फिशेस जो हैं वो हमारे पास क्या करती हैं, उनके अंदर गिल्स होते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी फिशेस हैं जो कि जिनके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी फिशेस भी होती हैं जो कि यूरिया को रिटेन करती हैं और उनके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड, जो कि उन्हें यूरिया से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे बोनी फिशेस का बताया गया है। बोनी फिशेस क्या करती हैं, ऐसी फिशेस होती हैं जो कि फ्रेश वाटर, जैसे कि